गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए सब। पिछले क्लास में हमने अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं का भिन्न रूप कैसे प्राप्त करेंगे वो करने सीखे थे, जिसमें कि मैं आपको ट्रिक भी बताया था और उसका थियरी में तरीका से भी बताया था, थ्योरेटिकली भी बताया था और ट्रिक से भी बताया था। उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर। तो आज प्रश्नावली 1.4 चालू कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या है, लेंस प्रतिबिंब का बल है, ठीक ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसे बताएंगे मैं तुरंत, 1 मिनट। लेंस, देखिए लेंस प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई संख्या रेखा जैसे है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे करके चलेगा, -1 -2 बराबर बराबर दूरी पर लेंगे, इधर भी चलते रहेगा, चलेगा ना। अब इसमें है क्या, आपको कह दिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया कि 1.5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। किसको दिखाना, 1.5। तो ये 1 से अधिक है, 2 से कम है ना। अब आप चलिए 1 कहाँ, यहाँ है, 2 यहाँ, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो इसके बीच में 10 छोटा छोटा 9 छोटा छोटा लकीर होता है। ऐसे करके क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसको लेक ना हुआ, बीच में नॉट हो रहा था, इसको लेक 10 होना चाहिए, तो थोड़ा मिस हो गया खींचने में, ऐसे करके 10 हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए कितना, नॉट हो, तो 10 घर बन जाएगा मोटा। ऐसे मूल रूप जानिए ना, मूल चीज कि यहाँ 10 घर होगा, कितना होगा, और 10 घर बराबर बराबर रहेगा, कितना रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। तो 1 से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1.1, ठीक ना, और एक बड़ा यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला आगे बढ़ेंगे तो कितना कहलाएगा, और 1 से 3 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 से 4 आगे बढ़ेंगे तब 1.4, और 1 से 5 आगे बढ़ गए तब, तो यहाँ हमको आना है 1.5 दिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन यहाँ तक तो आसान है, यहाँ तक बहुत आसान है। अब आप एक चीज जान लीजिए कि 1.5 ये हुआ और 1.6 ये हुआ ना, तो 1.5 और 1.6 के बीच में भी तो खाली जगह रह गया, वहां भी तो कोई होगा, क्या होगा आप सोचिए। 1.5 और 1.6 का अर्थ हुआ 1.50 लिख सकते हैं, 1.60। इस 0 का कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं, ये है मतलब है क्या कि 50 के बाद 1.51 1.52 1.53 ये सब उसका होगा उसके बीच में। अर्थात यहाँ एक उत्तल लेंस अगर आप लगा दीजिएगा, क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे वाइपर, तो 1.5 और 1.6 के बीच में क्या है, छोटा छोटा स्केलिंग क्या हुआ है उसको कैसे जानेंगे, तो एक उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे और लगा कि इसको हम देखेंगे बड़ा बड़ा दिख जाएगा, है देखो दिखने लगा, ठीक ना। तो उत्तल लेंस जब लगाएंगे ज्यादा पावर वाला तो आपको ये कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ उत्तल लेंस लगा दीजिए अपने मन से, ऐसे आपको कंपास में मिलता होगा ये वाला उत्तल लेंस, मिला है कभी कंपास में, हाँ। तब क्या होगा, ये बड़ा दिखने लगेगा, और जब बड़ा दिखेगा तो केवल इस 2 का हमको फिगर दिखाना है। यहाँ किसका दिखाएंगे, यहाँ तो 0 आप कर दीजिए 1.5 नहीं, ये भी नहीं दिखाइए, खाली इन दोनों का दिखाइए। ये 1.5 यहाँ दिखेगा और 1.6 यहाँ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बीच में भी 10 घर दिखेगा, कितना दिखेगा, 10 घर, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 घर।
उसके बाद अब इसको क्या कहेंगे, ये तो 1.5 हुआ, इसको क्या कहेंगे 1.51 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1.52, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा ये इस तरह चलते रहेगा। समझ में आया? यस सर। अब अगर इन दोनों के बीच में भी तो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसके बीच में क्या है, जब यहाँ खाली जगह दिख रहा है, इस पे उत्तल लेंस लगा दीजिएगा ना, लगा देते हैं उत्तल लेंस, देखा जाएगा, लगा दिए उत्तल। इसका जो फोटो बनेगा 1.54 और 1.55 को लीजिए, किसको किसको ले रहे हैं 1.54 और 55, तो ये पूरा बड़ा दिखेगा, और यहाँ दिखेगा 1.54, यह हैजा दिखेगा 1.55 दिखेगा कि नहीं? यस सर। अब इसके बीच में जो ये परती जमीन है, यहाँ भी तो कुछ होगा। यस। क्या होगा? तो यहाँ 1.54 जो है एक्चुअल में इसको इस रूप में जानना है, 1.540 1.550, तभी बीच में देखिए कितना दिखने लगा, 541 542 543 54, समझ में आया? तब इसके बीच में हम 10 घर फिर बनाएंगे, देखा जाएगा। इसी के बीच में ले लेंगे किसको 1.541 1.54, ये होगा 1.54, ये होगा 1.54 1.54 1.55 1.55 54 554 6 54 7 होगा कि नहीं? यस सर। तो थोड़ा बड़ा और कर लेना है, जैसे मेरा ये एक गिजाने लगा, तो हम क्यों इतना छोटा करेंगे, किसी का कर्जा थोड़ी हो खाए हैं, हमारा मन, हमारा कॉपी, हमारा मन, हम ये इतना बड़ा ले लेंगे, बड़ा का लेंस लगा देंगे, इतना बड़ा फोटो दिखने लगे, ठीक ना? तो यहाँ कर देंगे 1.54, इसको लिख देंगे 1.55। एक्चुअल खाली इसको दिखा देना कि यही तो जो दिख रहा है ये फैल के इतना आ गया, और ये बिंदु फैल करके यहाँ आ गया, ठीक ना? और जब हम 54, यहाँ है 54, यहाँ है 55, इसके बीच लगाए तो बताएंगे जब लेंस लगाए थे ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। समझ में आया? यस सर। तब इसके बीच क्या दिखेगा 1.541 1.542 1.543 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.550। अब आपको अगर कहता कि किसी संख्या रेखा पर 1.541 को दिखाएं, तो 3 बार पहले 1.5 और 1.6 पर जाते, 1.5 और 6 के बीच में फिर 1.54 पर जाते, फिर 4 और 5 के बीच फिर लेंस लगा देते 1.45 541 542, ऐसे कर करके चलता, तो अपने यहाँ 541 पर चले जाते हैं, यहाँ हैजा है। यही ठो गया हमारा उत्तर। इसी को कहते हैं उत्तरोत्तर विधि से आवर्धन करना, ठीक ना? लेंस द्वारा आवर्धन करना किसका? संख्या रेखा का। बात बुझे? और ये आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा कंसेप्ट मिलता है, बहुत बड़ा नॉलेज मिलता है। क्या नॉलेज मिला जानते हैं? कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 1 और 2 के बीच में अनेकों अनेक संख्या दिख रहा है ना, दिख रहा है। यहाँ लेंस लगा दिए तो 10 ठो दिखा बीच में, पहले तो यहाँ 10 ठो दिख रहा था, इसके 2 भाग को लिए तो उसमें 10 दिखने लगा, उसका भी 2 भाग मत लिए उसमें 10 दिख गया, इसमें भी 2 भाग लेंगे तो इसमें इसका अगर लेंस इस जगह लगा देंगे तो इसका जो फोटो बनेगा इसके बीच में क्या दिखेगा 1.541 1.5442 1.54413 नहीं होगा? मतलब 5440 5441 5442 5443 ऐसे करके चलेगा 5450।
ना होगा इसके बीच में। Yes, sir. और फिर उसमें भी लेंस 2 के बीच लगाएंगे तो उसमें अर्थात इस तरह क्या संख्या होगा इसके बीच में? अनेक। अनेक होगा, अर्थात 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, इसीलिए ये चीज़ दिया गया है यहाँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आपको रेकड़ वाला अगर कह दे कि 1.7 पर रेकड़ को दिखाए, 4 अंकों तक दिखाए, सॉरी 1.7 को 3 अंकों तक दिखाए, दशमलव के बाद 3 अंकों तक दिखाएं, मतलब हुआ कि 1.777 तो चाहिए अनेक ऑटो, लेकिन हमको लेना है कितना? 1.3। प्रश्नानुसार 1.777 को संख्या रेखा पर दिखाना है, क्योंकि वो 3 अंक तक कर रहा है, कभी 4 अंक कह देगा, 4 अंक तक दिखाना है। बात बुझे? अब इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्या रेखा खींच देंगे, यहाँ 0 दे देंगे, इधर 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हमको 2 संख्या लेना है, 1 से ऊपर चढ़ना है, 2 से नीचे रह जाना है कि नहीं? Yes, sir. तो 1 2 है कहाँ? 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसके बीच में दशमलव में होगा ना, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो 9 ठो 10 ठो, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 है ना। 1 पॉइंट कितना है ये? 7। 1.7 है, और 8 कितना होगा? 1.8 है। तो इसके बीच में ना 7 और 8 के बीच में 7 7 होगा ना, 7 का अर्थ 1.70 भी कर सकते हैं, और 1.8 का अर्थ 1.80 भी कर सकते हैं, तो 70 और 80 के बीच में ना कहीं 77 होगा। Yes, sir. तो इस पर एक आवर्धन लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आवर्धन लेंस लगा देंगे, ये बड़ा का फिगर कर देगा इसका। क्या कर देगा? बड़ा का फिगर कर दिया है, देखो यहाँ आ गया 1.7 1.8। अब अरे चिल्ला, इसी के बीच में होगा 1.7 1.7 और लेना है हमको कौन सा? 7 है, तो 1.77 यहाँ होगा। क्या इतने पर रहना है? नहीं सर। 7 के बाद भी जाना है, तो एक बार 7 8 को भी ले लेते हैं, 1.78 ना। अब इसी के बीच में होगा 7 और 7 8 के बीच में होगा 7 7 1 7 7 2 7 7 3 7 7 4 7 7 5 7 7 8 से करके 9 7 7 7 7 8 0 ना। इन्हें 80 79 तक चल जाएगा, फिर 80। तो अभी इतने पर नहीं रहना, बल्कि और एक साथ लेना है, तो इस पर लगा देंगे क्या चीज? लेंस लगा देंगे, और हेज्जा इसका फोटो खींच देंगे ना, हेज्जा ये यहाँ आ गया, हेज्जा इसको भेज देंगे और यहाँ लिख देंगे 1.77 और यहाँ हो जाएगा 1.78। मतलब ये है कि और 0 आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके दशमलव के भी अंदर जा रहे हैं, 2 अंक के बाद अब अंदर घुसने जा रहे हैं, तो इस पर 0 करके 3 अंक कर दिए। बात बुझे? और इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में भी 10 ठो दिखने लगेगा। बात बुझे? तो आपको क्या ले लेना? 7 तक चले जाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ चले आए, तो यही बता देंगे 1.777 हो गया, हेज्जा आंसर हो गया। और कहता जाएगा कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रहे हो? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाने अभी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? आपसे ये तैयार किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? अनेक होते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? अब निकाल सकते हैं, अनेकों दिखा सकते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस लाएंगे और उसके बाद ये दिखाते जाएंगे, चाहेंगे पूरा ब्रह्मांड का कॉपी भर देंगे और बीच में दिखते रहेगा। नहीं दिखते रहेगा? यस सर। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है, और प्रश्नावली 1.4 में 2 चित्र इस तरह बनाने दिया है, एक तो रेकड़ वाला दिया है और एक तो साधारण अंक वाला दशमलव वाला होगा। बना देंगे आप? यस सर। तो 1.4 होमवर्क के रूप में रहा, इसको बना के लाना है। मिलते हैं फिर आपसे बाद में।